इजराइल ने आज लेबनान के ऊपर बहुत सारे हवाई हमले किए, जिन हमलों में लेबनान के 274 लोगों की मौत हो गई। 1000 से ज्यादा लोग घायल होकर हॉस्पिटल पहुंच गए। ये जो 1000 लोग घायल हैं, इसमें से भी बहुत सारे लोग काफी सीरियस हैं, उनकी भी मौत हो सकती है। दोस्तों यकीन मानो, इजराइल अब लेबनान को दूसरा गाजा बनाने पर पूरी तरह से उतारू हो चुका है और उसको रोकने वाला कोई भी नहीं है। हिजबुल्लाह जवाब दे रहा है, हिजबुल्लाह पलटवार कर रहा है। हिजबुल्लाह ने आज भी बहुत सारी मिसाइलों और रॉकेट का इस्तेमाल करके तकरीबन 150 किलोमीटर अंदर इजराइल के घुसकर हमले किए हैं, लेकिन उन हमलों में इजराइल को ज्यादा जान का नुकसान नहीं होता है, नहीं हुआ। कुछ माली नुकसान होता है, बाकी हिजबुल्लाह के हमलों को इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम रोक लेता है। हालांकि फिर भी बहुत सारे रॉकेट और मिसाइलें हिजबुल्लाह की इजराइल के अंदर जाकर गिरते हैं, लेकिन वो सारे के सारे रॉकेट और मिसाइल ऐसी जगह पर गिर रहे हैं जहां पर इजराइल के लोग मौजूद नहीं हैं। लेकिन इजराइल जो हमले करता है उसमें लोगों की मौत इसलिए होती है क्योंकि इजराइल के पास एयरफोर्स की ताकत है, इजराइल के पास लड़ाकू विमान है और उन्हीं का इस्तेमाल करके इजराइल कहीं पर भी घुस के डायरेक्ट घरों के ऊपर बम गिरा देता है, हमला करता है, मिसाइलें गिरा देता है। और ऐसी जगहों पर इजराइल मिसाइलें और अपने बम गिराता है जिन जगहों पर लोग रह रहे होते हैं। आज भी इजराइल डिफेंस फोर्सेस की तरफ से बताया गया है कि हमने तकरीबन लेबनान के अंदर 300 जगहों पर छापेमारी की है। 300 जगहों पर हमने हमले किए हैं और ये 300 जगहें वो थी जहां पर हिजबुल्लाह के लड़ाके आतंकी गतिविधियों को अंजाम दे रहे थे। बहुत सारे घर ऐसे थे जहां पर हिजबुल्लाह के हथियार भरे हुए थे। हमने उन्हीं घरों को निशाना बनाया है और उन्हीं घरों को निशाना बनाकर हवाई हमले किए हैं। 274 लोगों की मौत हो गई है। ये जो 274 लोग मारे गए हैं, ये सारे हिजबुल्लाह के लोग नहीं है, बल्कि इसमें आम लोग भी हैं लेबनान के। लेकिन इजराइल तो यही कहता है कि हम आतंकवाद को खत्म करने के नाम पर हमले करते हैं, उसकी चपेट में कुछ लोग आ जाते हैं, आम लोग। उसके लिए इजराइल माफी मांग लेता है। लेकिन यकीन मानो दोस्तों, इजराइल लेबनान को भी दूसरा गाजा बनाकर छोड़ेगा। जरूर हमले लगातार इजराइल करेगा, क्योंकि लेबनान की सरकार के पास भी इतनी ताकत नहीं है, ऐसी सेना नहीं है, ऐसी एयरफोर्स नहीं है जो इजराइल का मुकाबला कर सके। इजराइल के पास बड़े बड़े अमेरिका के लड़ाकू विमान है और खुद भी इजराइल बनाता है, उन्हीं के जरिए घुसकर अंदर हवाई हमले करता है इजराइल। फिलहाल लेबनान के अधिकारियों ने बताया है कि उनके देश के नागरिकों को संदिग्ध तकरीबन 80,000 कॉल आ चुकी हैं, जिसमें उनसे कहा जा रहा है कि आप इन जगहों को छोड़कर चले जाएं जिन जगहों पर हम हमले कर रहे हैं। इजराइल की तरफ से लगातार लेबनान के लोगों को कॉल की जा रही है कि आप जल्द से जल्द अपने घर को खाली करके यहां से भाग जाएं। लाखों लोगों को इजराइल कह रहा है अपना घर छोड़ने के लिए, क्योंकि इजराइल का मकसद यह है कि इन सभी घरों को खाली करके इनको जमींदोज कर दिया जाए, क्योंकि इजराइल कह रहा है कि इन्हीं घरों में हिजबुल्लाह जो है वो अपने ऑपरेशन चला रहा है, यहीं पर हिजबुल्लाह के हथियार छिपे हुए हैं, यहीं पर हिजबुल्लाह के लड़ाके छिपे हुए हैं। इसीलिए इजराइल उस इलाके को पूरी तरह से तबाह कर रहा है, तबाह किया। आज जो हमले किए हैं, 1000 से ज्यादा लोग जो घायल हुए हैं, उसमें सैकड़ों घर जमींदोज हो गए हैं। जिस तरह से गाजा में शुरुआत की थी इजराइल ने, उसी तरह से लेबनान के ऊपर भी हमले शुरू कर दिए हैं। हिजबुल्लाह ने भी पलटवार करते हुए तकरीबन 140 से ज्यादा रॉकेट छोड़े हैं और लंबी दूरी की कुछ मिसाइलें भी छोड़ी हैं। लेकिन आपको शुरू में बता चुका हूं, उनसे ज्यादा बड़ा नुकसान इजराइल को नहीं होता है, जान का नुकसान खासकर। फिलहाल लेबनान के अंदर इस वक्त हाहाकार मचा हुआ है। लोग मलबे से अपने लोगों की लाशों को निकालकर हॉस्पिटल लेकर भाग रहे हैं। इजराइल ने कहा है कि अब यह जंग रुकने वाली नहीं है, जब तक हिजबुल्लाह पूरी तरह से राजी नहीं हो जाएगा, समझौता नहीं कर लेगा, हम हर रेड लाइन को अब क्रॉस करते रहेंगे। नेतन्याहू ने जंग का ऐलान एक तरह से कर दिया, लेकिन अभी भी कोई भी इस्लामिक देश खुलकर इजराइल के सामने आकर खड़ा नहीं हुआ है। देखते हैं कि आगे किस तरह के हालात रहते हैं। अकेला हिजबुल्लाह शायद इजराइल से पार नहीं पा पाएगा, क्योंकि वही बात आ जाती है कि इजराइल के पास एयरफोर्स की ताकत है। इन लोगों के पास इतने ज्यादा लड़ाकू विमान है ही नहीं। पहली बात, होंगे भी तो इतने खतरनाक नहीं है कि वो इजराइल के अंदर जाकर हमले करके वापस आ जाए। हमास ने हिजबुल्लाह को एक मैसेज भेजकर समर्थन जताया है और कहा है कि हम आपके भाई हैं और इस भाईचारे को कायम रखते हुए हम पूरा समर्थन आपका
करते रहेंगे। हिजबुल्लाह की मदद ईरान कर रहा है, लेकिन ईरान डायरेक्ट सामने नहीं आ रहा है। ईरान ज्यादा से ज्यादा हिजबुल्लाह को हथियार दे रहा है। आज भी हिजबुल्लाह ने जिन लंबी दूरी की मिसाइलों का इस्तेमाल किया था, उसमें फादी 1 और फादी 2 मिसाइल थी जो ईरान ने बनाई है। तो ईरान हथियार तो बहुत ज्यादा दे रहा है हिजबुल्लाह को, लेकिन खुलकर अभी ईरान भी सामने नहीं आ रहा है, क्योंकि ईरान को डर है कि अगर वो खुलकर आ जाता है तो ये उसके ऊपर भी हमला कर देंगे और कोई भी इस्लामिक देश उसको बचाने सामने नहीं आएगा। वैसे इतने सारे इस्लामिक देश हैं दुनिया में, लेकिन एक नया फितना और पैदा होने जा रहा है और बहुत ज्यादा इसकी चर्चा हो रही है। एक नया इस्लामिक देश बन रहा है और उस नए इस्लामिक देश में दारू पीने की भी इजाजत होगी, जिना करने की भी इजाजत होगी, महिलाओं को छोटे छोटे कपड़े पहनने की भी इजाजत होगी, सब कुछ अय्याशियां होंगी उसमें, और नाम रखा जा रहा है इस्लामिक देश। एक नया इस्लामिक देश बन रहा है। दोस्तों, आपने वेटिकन सिटी का नाम सुना होगा। वेटिकन सिटी को दुनिया का सबसे छोटा देश कहा जाता है। इस वेटिकन सिटी में सारे ईसाई धर्म के पोप रहते हैं और यहीं से सारे धर्म के आदेश भी दिए जाते हैं। ईसाई धर्म की जो टॉप लीडरशिप है वो इसी वेटिकन सिटी में कायम है। वेटिकन सिटी की तर्ज पर ही एक नया इस्लामिक देश बनने जा रहा है, वो भी छोटा सा ही होगा, लेकिन उस इस्लामिक देश में और इस्लामिक देशों की तरह नियम कानून नहीं होंगे। वहां पर कल्चर ऐसा रखा जाएगा जैसा कल्चर यूरोप के अंदर है, बल्कि उससे भी ज्यादा बदतरीन कल्चर उस देश में देखने को मिल सकता है। आपकी स्क्रीन पर ये जो शख्स दिखाई दे रहा है, इसको कहते हैं मौलवी एडमंड ब्रहिमाज। ये अपने आप को मौलवी कहता है और कहता है कि हाँ, मैं एक मुसलमान हूं। इसका ताल्लुक शिया सूफी संप्रदाय से है। इस दुनिया में एक देश है जिसका नाम है अल्बानिया। अल्बानिया की राजधानी है तिराना। उसी तिराना राजधानी में यह मौलवी एक नया देश बनाना चाहता है। उस देश का क्षेत्रफल न्यूयॉर्क के 5 राज्यों के बराबर होगा। तो छोटा सा एक देश बनाना चाहता है और अल्बानिया की सरकार ने इसको इजाजत भी दे दी है कि आप एक नया देश बना सकते हैं। इस मौलवी को बाबा मोंडी भी कहते हैं। बाबा मोंडी के नाम से ये काफी फेमस भी है। ये कहता है कि अल्लाह ने हमें दिमाग दिया है, जिन चीजों को इस्लाम में मना किया गया है ऐसा कुछ नहीं है। अल्लाह ने हमें दिमाग दिया है और किसी भी चीज से नहीं रोका है। हम अपने दिमाग का इस्तेमाल करके दुनिया में कुछ भी काम कर सकते हैं और अल्लाह इसकी मनाही नहीं करता है। यानी शराब भी पी सकते हैं, अय्याशिया भी कर सकते हैं, महिलाएं छोटे छोटे कपड़े भी पहन सकती हैं। और ये जो देश बनाने जा रहा है, इसका कहना है कि इस देश में इस्लाम की उस छवि को दिखाया जाएगा जो छवि आज तक दुनिया ने नहीं देखी है। इस्लाम के बारे में पूरी दुनिया में कहा जाता है कि इस्लाम शराब के खिलाफ है, इस्लाम छोटे कपड़े नहीं पहनने देता। लेकिन मैं जो देश बनाने जा रहा हूं, एक इस्लामिक देश छोटा सा, उसमें सारी चीजों की इजाजत होगी और ये वो चेहरा होगा इस्लाम का जो असली चेहरा है। अल्लाह ने मना नहीं किया है कि शराब मत पियो, छोटे कपड़े मत पहनो। हमें दिमाग दिया है, हम अपने हिसाब से दुनिया में जी सकते हैं। तो इस तरह का यह फितना शुरू करने जा रहा है। बाबा मोंडी का कहना है कि बहुत जल्द यह देश बनकर तैयार हो जाएगा और इस देश के लोगों का अपना पासपोर्ट भी होगा, अलग से इस देश की मान्यता भी होगी, इस देश का अलग प्रशासन होगा, सब कुछ अलग होगा और यह देश वेटिकन सिटी की तरह ही होगा। अल्बानिया के प्रधानमंत्री ईदी रामा ने भी कहा कि वो एक ऐसे देश के बारे में ऐलान करेंगे, यह देश इस्लाम की सूफी परंपरा से जुड़ी वैक्टाशी ऑर्डर के नियमों को मानेगा। उन्होंने यह भी कहा कि नया मुस्लिम स्टेट हम इसलिए बना रहे हैं ताकि इस्लाम के उदारवादी चेहरे को दुनिया के सामने रखा जा सके, इसमें हमें गर्व होगा। इतने इस्लामिक देश क्या कम थे बेइज्जती करवाने के लिए दुनिया में मुसलमानों की, कि एक और नया देश बनने जा रहा है। और यह एक बहुत बड़ा फितना है दोस्तों। पूरी दुनिया की मीडिया इसका इतना बढ़ चढ़कर प्रचार कर रही है और आने वाले समय में इस्लाम की यही छवि दिखाई जाएगी कि देखिए ये है इस्लाम। जरूर देखें। एक नया प्रोपेगेंडा, बहुत एक नया फितना दुनिया में ये बाबा मोंडी शुरू करने जा रहा है। फिलहाल जब तक जिए इज्जत के साथ जिए, ईमान के साथ जिए, बस यही दुआ है कि मौत भी आए तो ईमान पर आए, क्योंकि फितने इतने सारे हैं दुनिया के अंदर कि ईमान बचाना भी लोगों का मुश्किल हो जाए, बहुत मुश्किल है। दोस्तों, हमारी रिपोर्ट को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल पर नया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कुछ अगली खबरों के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।